Good morning students, I am Sujata and I am going to teach you EVS. Today we are going to start a new chapter number 6, growing plants, बढ़ते हुए पेड़ पौधे. Class, first you have to do this activity in your copy. Okay? Now let's start the lesson. All living things need to reproduce so that their own kind does not die. बेटा हर तरह के जानवर हो चाहे कोई भी जीव, लिविंग थिंग्स, जीव जो जीते हैं उनको रिप्रोड्यूस मतलब पैदा होना ज़रूरी होता है ताकि अपने जैसे प्रजाति को ख़त्म ना हो. The process of producing young ones of the same kind is called reproduction. अपने ही जैसे, अपने ही प्रजाति जैसे को पैदा करने को हम reproduction कहते हैं. First point, that is reproduction in plants. Reproduction in plants. Plants reproduce in different ways. Plants अलग अलग तरीके से पैदा करते हैं. They produce from seeds, बीजों के द्वारा. Spores एक तरह के जीवाणु होते हैं जो बाद में बदल के बढ़ के प्राणी में बदल जाते हैं. Different parts of the body of the mother plant, और कुछ different parts होते हैं प्लांट के जो उसको हम मदर प्लांट कहते हैं. ठीक है. Next, seeds. Flowers develop in fruits. आपने देखा होगा फूल जो बड़े होके फ्रूट में बदलते हैं. फ्रूट सर्टेन सीड्स कंटेन सीड्स, और फ्रूट्स में बीज होते हैं. सम फ्रूट्स हैव ओनली वन सीड. कुछ फ्रूट्स में एक ही बीज होती है जैसे आम. अदर्स में हैव अ फ्यू सीड्स और मेनी अदर, और कुछ में तो बहुत सारे होते हैं जैसे कि पोमेग्रेनेट. मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. ज़्यादातर प्लांट्स सीड से ही उगते हैं. As for example, mango, rice and wheat grow from seeds. जैसा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ये सारे ही बीज से उगते हैं. Second point, spores. Plants such as fern and moss do not bear flowers. बेटा ये फर्न और मॉस जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, इनमें फूल नहीं उगते. They do not have seeds. इनमें बीज भी नहीं होते. They reproduce from spores. ये spores के द्वारा पैदा होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, spores एक टाइनी जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो बड़े होने के बाद वो जंतु में बदल जाते हैं, प्लांट्स में बदल जाते हैं. अब स्पोर इज अ टाइनी सिंगल सेल. स्पोर जो एक टाइनी सिंगल सेल है, जो जीवाणु है, दैट हेल्प्स इन प्लांट रिप्रोडक्शन, जो मदद करता है प्लांट्स के बढ़ने में, अपनी प्रजाति को बढ़ाने में. थर्ड पॉइंट इज बॉडी पार्ट्स. बॉडी के पार्ट्स. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट्स सच एज रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स, और कुछ जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने प्रजाति को जैसे फ्रॉम रूट्स के द्वारा, लीव्स के द्वारा और स्टेम के द्वारा. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब होता है वनस्पतिक गुणा, मतलब वनस्पति के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होना, डबल होते हुए बढ़ते चले जाना. फर्स्ट पॉइंट, स्वीट पोटैटो ग्रोज फ्रॉम द रूट्स ऑफ द मदर प्लांट. बेटा आपने देखा होगा जब हम कोई स्वीट पोटैटो में रूट्स आने लगते हैं, मदर, जैसा आपने देखा होगा एक पोटैटो है उसके अंदर जब रूट आ रहे होते हैं, उस टुकड़े को आप तो काट के बोगे तो उसमें से भी आपके पोटैटो प्लांट्स निकल आएंगे. सो दिस is the explanation. The bryophyllum plant grows from the edges of the leaf of the mother plant. और bryophyllum plant जो होती है कुछ इस तरह से होती है, पत्ते होते हैं बड़े बड़े से, उनके पत्तों के कोनों में से पत्ते निकलने लगते हैं, तो वो उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है. The plant falls off from the mother leaf. प्लांट के जो भी प्लांट्स होते हैं वो उनके मदर लीफ को छोड़ के नीचे गिर जाते हैं. देन इट ग्रोज इंडिपेंडेंटली, और फिर वो अपने आप ही आज़ादी से वो बढ़ने लगते हैं. थर्ड पॉइंट, प्लांट सच एज रोज एंड मनी प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट. बेटा मनी प्लांट होता है, रोज होते हैं, उनको अगर हमने स्टेम से ही काट के ऐसे ही बो दोगे तो वो पेड़ उगने लगता है. नाउ सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. अब हम पढ़ेंगे कि बीज कैसे होता है, बीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, बनावट कैसे होता है. अ सीड हैज दीज पार्ट्स. सीड में ये सारे पार्ट्स होते हैं. पहला है सीड कोट.
It has the hard outer covering of the seed. It protects the seed. आपने देखा होगा, जैसे बादाम ले लो, बादाम को भिगो के रखोगे तो उसके ऊपर का जो छिलका है वो निकल जाता है, तो दैट इज योर सीड कोट. ठीक है, वो बीज, वो बादाम का सीड कोट है. इट प्रोटेक्ट्स द सीड, वो प्रोटेक्ट करता है सीड को. एम्ब्रियो, इट इज द टाइनी बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. सीड के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, बच्चा सीड होता है, प्लांट, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं. सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो. बेटा वहीं से पेड़ उगने लगता है, पेड़ एम्ब्रियो के अंदर से ही छोटे छोटे बेबी प्लांट्स उगने लगते हैं. थर्ड पॉइंट, कॉटिलेडन्स. एन एम्ब्रियो नीड्स फूड. एम्ब्रियो को खाना चाहिए. ठीक है, फूड इज स्टोर्ड इन स्पेशल सीड लीव्स. फूड जो है लीव्स के सीड में इस तरह से होता है जिसको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स. इनसाइड द सीड, सीड के अंदर ही होता है, कुछ इस तरह से रूप लेके बैठा होता है जिसको हम कहते हैं कॉटिलेडन्स. सो क्लास, अप टू हियर यू मस्ट बी क्लियर. टुडे आई एम रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज लेसन, आई एम गिविंग यू सम word meanings and a question which you have to do in your copy. Okay class, thank you.